उसके ऊपर। तो पहले के क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि पियाजे ने जो अपनी थ्योरी में कुछ संप्रत्यय दिए हैं या जो कुछ शब्दावली दिए हैं उनके विषय में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्या क्या शब्द थे वो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। अनुकूलन, इसको आप एडेप्टेशन कहते हैं, इसमें भी उन्होंने दो भागों में बांटा था, एक एसिमिलेशन और दूसरा समाज एकोमोडेशन, इसको आप आत्मसातकरण या समायोजन कहते हैं। उसी तरह से एक शब्द आपने या एक प्रत्यय आपने पढ़ा समायोजन, साम्यधारण या संतुलन, जिसको आप इक्विलिब्रेशन कहते हैं। एक आपने पढ़ा संज्ञानात्मक संरचना, जिसको आप कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। एक स्कीमा पढ़े आप, और विकेंद्रण या डिसेंट्रिंग भी पढ़े। इस तरह से उन प्रत्ययों को जानने के बाद अब आइए अब हम लोग जानते हैं कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं को 4 अवस्था में बांटा। कितनी अवस्था में? 4 अवस्था में अपने विकास को उन्होंने बांटा। तो ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं कि क्लासरूम में बोलना सुनना थ्योरी को समझना अधिक है और बोर्ड पर जो लिखा जाएगा वो अति संक्षिप्त में लिखा जाएगा। तो उनके विकास की कितनी अवस्थाओं में उन्होंने बांटा? 4 अवस्था में। आज आइए बात करते हैं पहले अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको आप इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। ये अवस्था कब से चलती है? 2 से 7 वर्ष। पियाजे की ये संवेदी पेशीय अवस्था का काल क्या माना जाता है? समय क्या माना जाता है? जन्म से 2 वर्ष। तो आइए पहले इसी को समझे, फिर हम लोग दूसरे, तीसरी और चौथी अवस्थाओं की बात करेंगे। तो यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपने इंद्रियों मतलब सेंसरी मोटर से अनुभव तथा पेशीय कार्य अर्थात शरीर के संचालन से जो अनुभव प्राप्त करता है, जो कार्य करता है, उसी के तहत अनुभव प्राप्त करता है। अर्थात अपने इंद्रियों से और पेशीय अवस्था से वो वस्तुओं को या अपने वातावरण को जानने समझने का प्रयास करता है। इस अवस्था में अर्थात पहली अवस्था जो है संवेदी पेशीय अवस्था, इसमें मुख्यतः वो कुछ क्रियाएं करता है। आप अपने आसपास या अपने घर में जो आपके यहाँ इस उम्र के का जो बच्चा होगा उसका इमेजिनेशन कीजिए तो आपको पूर्णतः ये बात लगेगा कि हम देख सुन रहे हैं, तब ये थोड़ी आपको ज्यादा समझ में आएगी। आप देखते हैं बच्चा, इसमें जो छोटा बच्चा होता है किसी चीज को देखता है, अगर आप उसके सामने लाल हरा पीला या कुछ इस तरह से मूव करते हैं तो छोटा बच्चा जो बिस्तर पे होता है, एकदम नवजात होता है, वो उस वस्तु को देखता है, उसकी आंख इधर से उधर घूमती है तो क्या करता है? कुछ क्रियाएं जैसे देखना, छूना, पैर मारना, वस्तुओं को इधर से उधर पकड़ना, चूसना या किसी वस्तु को मुंह में डालना, इस तरह की क्रियाएं वह करते हुए नजर आता है। अब विशेष बात यहाँ पर ये है कि जीन पियाजे की ये जो प्रथम अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था जिसको आप कह रहे हैं जन्म से 2 वर्ष तक, इस अवस्था को भी उन्होंने 6 भागों में बांटा है। जैसे ही आप इनके 6 भागों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये एक नंबर का जो भी प्रश्न इससे बनता है पहली अवस्था से, वो पूर्णतः आप सही करके आएंगे। तो आइए देखें कि वह प्रथम अवस्था जो है संवेदी पेशीय अवस्था, उसके 6 भाग कौन कौन से? इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको उन्होंने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। कितना? 6 उप अवस्था में बांटा गया। जीन पियाजे ने इसको 6 उप अवस्था में बांटा। अब आइए देखिए कि वो 6 उप अवस्था जो है वो कौन कौन सी है। तो पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। क्या है? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। इंग्लिश में से क्या कहेंगे आप इंग्लिश में इसको कहेंगे स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। स्टेज ऑफ
संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था का समय क्या माने, जन्म से 2 वर्ष। अब जब ये भाग में बटेगा, 6 भाग में बटेगा, तो 6 उपभाग का भी अपना अपना समय काल होगा, अपनी अपनी अवस्था होगी। तो उस तरह से हम जब देखते हैं तो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज की अवस्था, यह अवस्था है आपका जन्म से 30 दिन तक मानी जाती है। कब से कब मानी जाती है, जन्म से 30 वर्ष तक मानी, 30 दिन तक। याद रखिएगा इसको, कब से कब तक मानी जाती है, जन्म से 30 वर्ष, 30 वर्ष नहीं, 30 दिन। तो जन्म से कितने दिन से मानी जाती है, जन्म से 30 दिन अर्थात 1 महीने की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से प्रतिवर्त क्रियाएं करने में ही सक्षम होता है। प्रतिवर्त मतलब जो सहजता से हो जाए, जो सहजता से हो जाए वो, उसको हम लोग प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। इसमें जो क्रिया सबसे अधिक बच्चा करता है वह है चूसने की क्रिया करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे आप बच्चों को देखते हैं मुंह में उंगली डालते हैं, अर्थात ये स्वतः ही जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, चूसने की क्रिया। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया सबसे अधिक बच्चा करता है, तो चूसने की क्रिया करता है। चलिए लिख लिए हो। दूसरा जो है, टाइम है कि खत्म,